अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 7। ठीक है, सबक नंबर 7 में हमें पढ़ना है खिलाई सफ़र। खिलाई मतलब क्या होता है? स्पेस यानी आसमान। ठीक है, स्पेस का जो सफ़र करते हैं, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं उसको कहते हैं खिलाई सफ़र। तो ये आपका सबक नंबर 7 है, क्लास 6 का। इस किताब का क्या नाम है? गोमती। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबक नंबर 7 खिलाई सफ़र, जिसमें हम पढ़ेंगे जीम, चे, हे और खे को। ठीक है, तो देखिए जीम से क्या होता है? जीम से होता है जग, जीम से जूता, जाल, जलेबी, जंगल, इतनी सारी चीज़ें जीम से होती हैं। ऐसी चे से होता है चीकू, चना, चावल, चूड़ी और चांद। ठीक, आगे आ जाइए। हे से देखिए, हे से हलवा होता है। हलवे के अलावा हौज़, हलवाई, हाजिर, हौसला। ऐसे ही ख़ास से खरगोश होता है और इसके अलावा ख़बर, खरबूजा, ख़त, ख़ानदान। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी ख़ास से होती हैं। अब यहाँ आपको एक कहानी दी गई है। आज घर में चहल पहल थी, ख़ानदान के सब लोग जमा थे, जश्न का माहौल था। आज मेरे बचपन का ख्वाब पूरा होने जा रहा था, खिलाई सफ़र पर रवाना होने वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बच्चा खड़ा है ये अपने बारे में बता रहा है कि सब लोग घर में मौजूद हैं, है ना, जश्न का माहौल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बच्चा है ये कहाँ जा रहा है? आज खिलाई सफ़र पे यानी स्पेस के सफ़र पे जा रहा है, जो कि इसने अपने बचपन में ख्वाब देखा था। ख़ानदान के लोग मुझे नेक ख्वाहिशात दे रहे थे, यानी दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ, है ना, अपने मकसद में कामयाब हो। अम्मी गाजर का हलवा बना रही थी। ठीक है, अम्मी क्या करने लगी? गाजर का हलवा बनाने लगी। मेरे खिलाई सफ़र पर जाने की खबर हर जगह थी, यानी मैं स्पेस में जा रहा हूँ इसकी खबर सबको थी। खिलाई जहाज़ चंद्रयान एक मैदान में खड़ा था, यानी ये कहाँ जाने वाला था? चंद्रयान था ये। मैंने लंबी जेबों वाला खिलाई सूट और ख़ास किस्म के जूते पहने थे। ये देखिए, है ना। जहाज़ चांद पर जाने के लिए तैयार था। मैं खिलाई जहाज़ में दाखिल हुआ। जहाज़ ने उड़ान भरी और चंद ही सेकंड में वो ज़मीन की कशिश सकाल को तोड़कर नीले आसमान से पार निकल गया। ज़मीन एक चमकते हुए नीले मोती की तरह नज़र आ रही थी। अब जहाज़ जब ऊपर गया तो उसे ज़मीन यानी अपनी जो अर्थ है वो कैसी दिख रही थी? नीले मोती की तरह चमक रही थी। कुछ देर बाद जहाज़ खुद ब खुद एक खूबसूरत चमकती हुई वादी में उतर गया और कुछ देर बाद जहाज़ जो है एक वादी में जाके उतर गया। ठीक है, देखिए यहाँ आपकी इस कहानी का कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे आपको कुछ अल्फाज वगैरह बताए जा रहे हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे 3 सवाल आपको दिए गए हैं, इनका जवाब हम लोग लिख के देख लेते हैं। घर में चहल पहल का माहौल क्यों था? बच्चे के बचपन को ख्वाब क्या था? और आपके ख्याल से खिलाई सफ़र में बच्चे ने क्या क्या देखा होगा? ठीक है, तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं पहले। अब इसमें आपका देखिए पहला सवाल लिखा है, घर में चहल पहल का माहौल क्यों था? तो घर में चहल पहल का माहौल इसलिए था क्योंकि बच्चा जो है खिलाई सफ़र पर जा रहा था। अगला सवाल है, बच्चे का बचपन का क्या ख्वाब था? तो उसका बचपन का ख्वाब था कि वो खिलाई सफ़र पर जाए। आखिरी सवाल, आपके ख्याल में जब वो खिलाई सफ़र में गया होगा बच्चा तो उसने क्या क्या देखा होगा? तो उसने चांद, तारे, ज़मीन, है ना, ये सब चीज़ें देखी होंगी। अब देखिए अगला सवाल लिखा है, तस्वीर को उसके पहले हुर्फ से मिलाइए। जैसे जीम, जीम से क्या हो सकता है? जीम से जलेबी हो सकती है। चे से चम्मच हो सकता है ना। इसी तरह से चलिए हम इसे छोटा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीम से जलेबी हो गई, चे से चम्मच हो गया, हे से हलवा हो गया, ये खे से खेमा हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको इन्हें पढ़ना है। खरगोश, चीकू, चाबी, चूल्हा, जूता, जलेबी, जाल, खरबूजा, हलवा, हौज़, हाल, हासिल। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने थे। इसके बाद यहाँ लिखा है, इनको पढ़िए और लिखिए। अब भाई जीम ऐसे करके आपको करके फिर ऐसे बनाना है। अब पेट में एक नुक्ता रख दिया तो जीम हो गया।
3 नुक्ते रख दिए तो चे हो गया, सारे नुक्ते हटा दिए तो हा हो गया, और एक नुक्ता सर पे रख दिया तो खा हो गया। ठीक है, सबका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, यानी सब एक जैसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये तस्वीर के पहले लफ्ज़ को बताना है आपको। ये तस्वीर है ना, इसका पहला लफ्ज़ क्या होगा, तो ये क्या होगा, चीकू, चा, है ना। ये हौज, इसका क्या होगा, हा। ये क्या है, जग, इसका क्या होगा, जीम। ये क्या है, खरगोश, इसका क्या होगा, खा। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे आ जाइए, ये क्या है आपकी, इसे हम लोग चारपाई भी बोलते हैं, है ना, तो चे से ही हो जाएगी, तो इसे चारपाई कर दीजिए। कुछ लोग खाट भी बोलते हैं। और ये क्या है, जाली, तो ये जीम से हो जाएगी। ठीक, आगे आ जाइए। फिर लिखा है तस्वीर का पहले हर्फ को लिखना है आपको। यहाँ देखिए ये क्या है, जामुन, तो जीम से हो गया। ये क्या है, खरबूजा, तो खा से हो गया। ये क्या है आपका, हलवा, तो हा से हो गया। ये क्या है, चुकंदर, तो चा से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला हर्फ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी पहले हर्फ को ही लिखना था। अब यहाँ आ जाइए, हर्फ को पहचान कर नुक्ते लगाइए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है ना। अब लेकिन इसमें हमें नुक्ते का ख्याल रखना है। अब यहाँ देखिए लिखा है खिदमत, तो खिदमत किससे होता है, ख़ास है, तो इसका नुक्ता ऊपर लगेगा। ठीक है, और लगा के फिर यहाँ पे आपको दोबारा से ऐसे लिखना है। अब ये क्या है, हौज, इसमें कोई नुक्ता नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये क्या है, जाली, तो इसका नुक्ता पेट में लगेगा, यानी ये आप ऐसे लिखेंगे। ये क्या है, चाबी, तो इसका नुक्ता पेट में लगेगा, और वो भी 3 नुक्ते लगेंगे। ऐसे खरगोश, इसका ऊपर ही लगेगा क्योंकि खा का नुक्ता ऊपर होता है। ये क्या है, हुक्म, हुक्म का में कोई नुक्ता नहीं है, तो हा खाली बन जाएगा। ठीक है, फिर से ये देखिए आपको लफ्ज़ को जोड़ना आ गया। अब ये आपके पेपर में आता है, 1000 बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद करेंगे कि कौन सा हर्फ को कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ मैंने वैसे तो लिख के दिखा दिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ। जैसे चे का शोशा ऐसे बन गया, फिर अलिफ इसके साथ जुड़ गया, और फिर ऐसे रे, 4। ऐसे देखिए हे का शोशा ऐसे, जब किसी के साथ जुड़ने वाला है तो इनके शोशे ऐसे बनेंगे। ठीक है, फिर ये, फिर अलिफ और लाम। ठीक है, सॉरी नीचे वाला बता दिया मैंने, तो हे के साथ सीधा अलिफ और लाम, हाल। ठीक है, फिर ये खे, ये अलिफ और लाम, ये क्या हो गया, ख्याल। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे जोड़ के बनाने हैं। अब यहाँ आपको देखिए क्या करना है, अलग अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जीम, जीम के साथ अलिफ, तो इन्हें तोड़ के लिखना है। जैसे जीम, अलिफ, नून, वाव, रे, जानवर। फिर बताइए क्या है, चे, अलिफ, दाल, रे, चादर। फिर क्या है, जीम और जीम, ये क्या हो गए, जज। फिर क्या है, हे, अलिफ, लाम और ते, हालत। फिर क्या है, ते, खे और ते, तख्त। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब आप लोग यहीं से लिख लेंगे, मैं इसे लिख के, अच्छा चलिए लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, लिख लिया आपने, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है ना, जूता, ये देखिए ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये आपको अपनी ग्रेड में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको जैसे ये दिया गया है, चलिए हम यहाँ से देख के जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये लफ्ज़ जो है ऊपर से नीचे ऐसे में बनेंगे, और ये लफ्ज़ ऐसे दाएं से बाएं में बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हज वाला जो है, हे और जीम वाला, ये देखिए यहाँ इन्होंने बना दिया। पहले हम इसको बनाते हैं, जूता, जीम, वाव, ते और अलिफ। ठीक है, तो अब बताइए जीम, वाव, ते, अलिफ आपको एक साथ कहाँ दिख रहा है, आपको ऐसे खड़े में देखना है। तो देखिए जीम, वाव, अलिफ और ते। ठीक है, ओ सॉरी, ते और अलिफ, जूता। फिर ऐसे देखिए यहाँ पे क्या है, चिड़िया, तो देखिए क्या साथ में लिखा है, चढ़या, अलिफ, चिड़िया। फिर क्या है, आज, अलिफ मज़बर आ और जीम, ये देखिए आज। फिर क्या है, खरबूजा, तो यहाँ देख लीजिए खे कहाँ बना हुआ है, देखिए ये रहा, खरबूजा, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हलवा। फिर देख लीजिए हे कहाँ बना हुआ है, जहाँ आपको हे दिख जाएगा वहीं से ये बन जाएगा हलवा भी आपका। ठीक है, देखिए कहाँ बना है हलवा, ये देखिए। ठीक है, हे, लाम, वाव और गोल वाली हे, हलवा। ठीक, तो ये सारे हमने खड़े खड़े बना दिए। अब आप लोग जल्दी से बना लीजिए, बन गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाले बनाते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए ना आपके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम ये वाले बनाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हज तो ये बना हुआ है, अब हम इसे बनाएंगे जाल को, तो लेटे लेटे हमें अब बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए जीम आपको कहाँ दिख रहा है, जीम अलीफ और लाम, ये देखिए जाल। इसके बाद क्या है, मोर, मीम वाव और रे, मोर, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, कल, काफ और लाम, ठीक है। इसे हम कल भी पढ़ सकते हैं और पेश लगा दे तो इसे कुल भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए ये रहा काफ और लाम, दिख गया आपको, ठीक है। इसके बाद जीम और बे, जब, ठीक है। कहाँ है जीम और बे, जिसे हम पढ़ेंगे जब, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका काम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ अब आपको आवाज़ को समझ के पढ़ना है। देखिए अलिफ पे ज़बर लग गया तो अब, आदाब, है ना, चमन, ख़त, दिल, मिल, बिन, गिन, रुख, रुत, जुदा, उर्दू, है ना। इस पे जो ये ऊपर लगा है सब पे, ये क्या है, ज़बर। नीचे जो लगता है क्या कहलाता है, ज़ेर। और जैसे करके गोल करके ऊपर लगा है ये छोटा सा, ये क्या कहलाता है, पेश, ठीक है। तो इनको ज़ोर से आपको पढ़ना है और यहाँ पे आपको बताना है इसमें क्या लगेगा। तो यहाँ पे पेश लगेगा गुल, ठीक है। यहाँ देखिए मैं लिख के भी दिखा रही हूँ पेश के साथ। ये क्या है, दिन, ठीक है। ये क्या है, कल। ये क्या है, गरम, दोनों पे क्या लगेगा, ज़बर लगेगा, ठीक है। पुराना, पे व पेश, पुराना, ठीक है। एक पे पेश लगेगा, एक पे ज़बर लगेगा। बुल, बुल, 2 बार पेश लगेंगे, ठीक है। दम, फिर ये क्या है, मन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सब पे आपके ज़बर लग गए, ठीक है, ज़बर और पेश। तो अब ये चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।